आज अपन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है टीटनेस और उसकी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के बारे में। मतलब कि अब जैसे इंजरी होती है, लोहे से लगता है, फिर अपन को गिर जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो कब इंजेक्शन लेने की ज़रूरत है, कब नहीं है, कब इम्यूनोग्लोबिन लेने की ज़रूरत है, कब नहीं है। तो पहले अपन बेसिक समझ लेते थे कि टीटनेस किससे होता है। ठीक है, तो टीटनेस एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है कॉलोस्ट्रीडियम टेटनाई। ठीक है, कॉलोस्ट्रीडियम टेटनाई एक बैक्टीरिया का नाम है, उससे होता है। अभी जो मैंने टेबल ली है वो ली है मैंने फर्स्ट एड से, यू असेंबली फर्स्ट एड से। तो अपन इसकी एक एक लाइन समझने की कोशिश करेंगे। अभी क्या है, कॉलोस्ट्रीडियम टेटनाई ऐसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्पोर बनाता है। स्पोर फॉर्मिंग है ऑब्लिगेट एनारोब। ऑब्लिगेट एनारोब इसका मतलब क्या है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, जो ड्रम शेप्ड होता है। ठीक है, अब ये स्पोर फॉर्मिंग स्पोर्स बनाता है। ऑब्लिगेट एनारोब मतलब ये बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रह पाएगा। अगर ऑक्सीजन इसको मिल जाएगी तो इससे गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या होता है, ये नॉर्मली जो ये होता है ना टीटनेस, कॉलोस्ट्रीडियम टेटनाई, वो प्रेजेंट होता है सॉइल में। ठीक है, अब क्या हुआ, मान लो अपना एक्सीडेंट हुआ और अपन को कुछ लगा, ये कटा, तो सॉइल अपने वुंड में जाएगा। और अपन ने क्या करा, उसको अच्छे से धोया नहीं और अपन ने उसको कवर कर लिया पट्टी से। ठीक है, तो अभी क्या स्पोर्स तो इसके चले गए थे वुंड में। ठीक है, घाव में इसके स्पोर्स जा चुके थे। अब आपने क्या करा, ऊपर से पट्टी लगा दी, आपने गॉस पीस लगा दिया बिना साफ करे। तो क्या हुआ, अब इसको तो एनारोबिक CO2 मिलने लग गई, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ये बहुत अच्छे से ग्रो होता गया। ठीक है, अब जैसे ही ग्रो होता है ना, तो ये अपना क्या एक टॉक्साइड बना देता है जिसका नाम है टेटेनोस्पैज़मिन। ठीक है, ये टॉक्सिन एक बनाता है जिसके कारण टीटनेस होता है। इसको अपन बाद में समझते। तो अपन ने पहले ये लाइन समझ ली कि इट इज़ ए ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग ऑब्लिगेट एनारोब। ऑब्लिगेट एनारोब समझना क्यों इंपॉर्टेंट था, अब अपन को समझना आया। ठीक है, अब इसका अपन पैथोजेनेसिस समझते कि ये होता कैसे है। ठीक है, पहले मैं खुद समझा देता हूँ जो मैंने बनाया है, फिर अपन इस पे आएंगे, ये जो बोलना चाह रहे हैं इस टेबल पे आएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, इस बंदा या बंदी को इंजरी हुई। ठीक है, ये घाव हुआ। अब ये है कॉलोस्ट्रीडियम टेटनाई के स्पोर्स। ठीक है, कॉलोस्ट्रीडियम टेटनाई के स्पोर्स यहाँ ग्रो करते हैं। अब क्या होता है, ये लोकली इन्वेड नहीं करेंगे, ये वहीं के वहीं घाव में ही रहते हैं। ये घाव में, ये देखो मैंने बनाया ना, घाव में ही है, ये इन्वेड नहीं करेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। अब क्या होता है, घाव में जैसे इनको एनारोबिक, मैंने आपको बताया था ना, आपने पट्टी लगा दी या फिर सफाई नहीं करी और आपने एनारोबिक इनको इन्वायरमेंट मिल गया, तो ये एक टॉक्सिन बनाते हैं जिसका नाम है टेटोनोस्पैज़मिन। अब ये टेटोनोस्पैज़मिन बनाने लगते हैं। अब ये टेटोनोस्पैज़मिन क्या करता है, एक्सोनल रूट से CNS में घुस जाता है। ठीक है, अब ये CNS से फिर नीचे आता है और ये जो प्री सिंपैथेटिक गैंग्लियन होता है, ठीक है, अपना होता है ना प्री सिंपैथेटिक, पोस्ट सिंपैथेटिक, तो ये प्री सिंपैथेटिक में क्या करता है, ग्लाइसिन और गाबा को इनहिबिट कर देता है। अब ग्लाइसिन एंड गाबा क्या है, ये इनहिबिटरी हैं, और एसिटाइल कोलिन क्या है, एक्साइटेटरी है। तो अब ग्लाइसिन एंड गाबा अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, ज़्यादा एसिटाइल कोलिन बनेगा। ज़्यादा एसिटाइल कोलिन बनेगा तो ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके कारण टीटनस हो जाता है। अपन बोलते हैं ना टिटेनाई, मसल टिटेनी हो जाती है। तो क्या हुआ, एक और बार समझते हैं। ये स्पोर्स थे, स्पोर्स ने टेटोनोस्पैज़मिन बनाया जो एक्सटर्नल रूट से CNS से होते हुए प्री साइनेप्टिक गैंग्लियन में जाके ग्लाइसिन और गाबा को इनहिबिट कर दिया। अब अपने पास कोई इनहिबिटरी चीज़ ही नहीं बची, तो एसिटाइल कोलिन बढ़ता गया। उसने क्या करा, उसके कारण अपन को क्या हो गया, स्पैस्टिक पैरालिसिस होने लग गया। मतलब मसल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन में जाने लग गई। ठीक है, ये रहा समझाते हैं आपको यहाँ से। ये कॉलोस्ट्रीडियम टेटनाई हुआ, ये लोकली इन्वेड नहीं करेगा, ये क्या बनाएगा, टॉक्सिन बनाएगा टेटोनोस्पैज़मिन, जो यहाँ से जाएगा, अभी ये लिखा है, ये गया। ठीक है, ये CNS में गया, फिर ये जो एक्सॉन है ना प्री साइनेप्टिक, यहाँ पे ग्लाइसिन एंड गाबा को इनहिबिट कर दिया। उसके कारण क्या हुआ, इसके कारण ये हुआ, लॉ जॉक हो गया, इसका जॉ टिटेनस में चला गया, कॉन्ट्रैक्शन में चला गया। ठीक है, तो क्या होता है,
ये मतलब ये मैंने एक याद करने का तरीका करा है, ठीक है। क्या होता है टीटनेस इसे डिसेंडिंग स्पैस्टिक पैरालिसिस, तो ऐसे बना दो टी और यूँ नीचे डाउनवर्ड्स, तो याद रहेगा। तो ये ऊपर से नीचे स्टार्ट होता है, पहले फेस को इन्वॉल्व करेगा फिर चेस्ट को, तो ये ऐसा ऊपर से नीचे स्पैस्टिक पैरालिसिस करवाएगा। ये तो सबको पता है, ओपोस्टोटोनस पोजीशन हो जाती है टेटनस में, ठीक है। अब ये इसके हैं स्पोर्स, ये ड्रमस्टिक अपीयरेंस पूछता है, ये है ड्रमस्टिक अपीयरेंस, ठीक है। ये भी अपन ने समझ लिया, ठीक है। हाँ, अपन को यहाँ पे आना था ना, ठीक है। अब पैथोजन इज नॉन इन्वेजिव, मैंने बताया था इन्वेजिव नहीं, एंड रिमेन लोकलाइज्ड टू द वुंड साइट, वही प्रोड्यूस टेटेनोस्पैज्मिन, ठीक है। वो वुंड में रह के टेटेनोस्पैज्मिन बनाएगा। एंड एक्सोटॉक्सिन, याद रखना ये एक्सोटॉक्सिन है। एंडोटॉक्सिन क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, ये एक्सोटॉक्सिन है, ये प्रोड्यूस करेगा। कॉज टेटेनस क्या है, टेटेनोस्पैज्मिन स्प्रेड बाय रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट टू सीएनएस, समझा दिया था। एंड ब्लॉक रिलीज ऑफ गाबा एंड ग्लाइसिन फ्रॉम रेनशाव सेल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गाबा एंड ग्लाइसिन की रिलीज को इनहिबिट कर देगा, उसके कारण क्या होगा, टिटेनस होगा। कॉज स्पैस्टिक पैरालिसिस, जिसका नाम है ट्रेसमस लॉक जॉक, ठीक है। अब टिटेनस इसे टेटेनिक पैरालिसिस, ये तो हो चुका था, ठीक है। अब अपन इसका पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में आता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे आप कहीं बाइक से जा रहे थे और आपका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। एक स्टोरी के रूप में समझते हैं इसको। आप कहीं बाइक से जा रहे थे और आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आप मेरे पास आए, डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, आप मेरे पास आए, बोले सर मुझे टेटनस लगवाना चाहिए कि नहीं। तो मैं आपसे 3-4 सवाल पूछूंगा कि आपने जो पूरा लास्ट डोज था टीटी का वो कितने साल पहले लिया था, ठीक है। और आपका वुंड की किस टाइप का है, क्लीन है या फिर आपका डर्टी वुंड है, ये 2 चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। ये 2 चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। अब उस बेसिस में अपन समझते हैं, ठीक है। तो आपका एक्सीडेंट हुआ, आप आए, अब मैंने आपसे पूछा कि आपको टेटेनस जो टीटी था पूरा डोज आपने कितने टाइम पहले लिया था, तो बोले सर मैंने 5 साल पहले लिया था, ठीक है। 5 साल हो मतलब 1 to 5 मतलब 5 साल, अभी 5 साल नहीं हुए, तो मैं आपको बोलूँगा कुछ नहीं करना है, क्लीन वुंड है, मतलब इसको अपन 2 में डिवाइड करते, क्लीन और डर्टी। अगर 5 साल से कम है तो कुछ नहीं करना है, वुंड केयर करनी, इसमें बीटाडीन लगा लो या हाइड्रोजन परऑक्साइड लगा लो, ठीक है। उसको नॉर्मल क्लीन कर लो, पहले पानी से क्लीन करना है, फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड से क्लीन करना है, फिर बीटाडीन से क्लीन करना है, तो अपन ऐसे क्लीन कर लेंगे। ये हो गया अगर आपका टीटी डोज जो है उसको बस 5 साल हुए हैं। अगर 5 से 10 साल के बीच में है तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको बोलूँगा आपको वुंड केयर तो सब में करनी है, ये तो मैंडेटरी है। मैं आपको बोलूँगा आप एक और क्या है, टीटी बूस्टर लगवा लो, टीटी बूस्टर, ठीक है। ये 0.5 ml डोज होता है जो शोल्डर में आईएम लगाते हैं, ठीक है, ये तो सबको ही पता है। तो अपन को जो 5 से 10 साल के बीच में क्या करना है, दोनों में टीटी बूस्टर लगाना है। कौन से, क्लीन वुंड में या डर्टी वुंड में, दोनों में टीटी बूस्टर लगाना है, ठीक है। अब क्या होता है 10 साल से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। एक पेशेंट आता है जिसको 10 साल पहले लगा था और वो क्लीन वुंड लेके आया मेरे पास, तो भी मैं उसको कुछ नहीं करूँगा, मैं उसको वुंड केयर के लिए बोलूँगा और बस एक टीटी डोज के लिए बोल दूँगा, ठीक है। और सेम पेशेंट जो क्लीन वुंड लेके आया बट उसको अपना स्टेटस ही पता नहीं भैया, बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता, तो अपन उसको वही सेम क्या कर देंगे, वुंड केयर कर देंगे और फुल टीटी डोज का बोल देंगे, 2 डोज का बोल देंगे, 0 और 1 मंथ। एक अभी ले लेना भैया, एक महीने बाद आके ले जाना, ठीक है। तो ये आपने टीटी डोज कर दिया, क्योंकि क्लीन वुंड था तो अपन ने इसको इम्यूनोग्लोबिन वगैरह नहीं दिया, ठीक है। अब अपन आते डर्टी वुंड में, तो वही 5 साल अपन ने पहले भी समझा दिया था। तो अगर 5 साल से कम हुए तो बस वुंड केयर करना है, अगर 5 से 10 साल के बीच में तो एक टीटी का बूस्टर लगा देना है और वुंड केयर करना है, ठीक है। बट अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चालू होता है, अगर 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबिन देना पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि डर्टी वुंड है ना, सॉइल है, तो वो अभी उसने
एनारोबिक बैक्टीरिया है, उसने ग्रो करना चालू कर दिया होगा और उसने टेटेनोस्पैज़मिन जो अपना टॉक्सोइड है वो बनाना चालू कर दिया होगा। तो अपन को पहले इसको बचाना ज़रूरी, तो अपन को ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन देना है, रेबीज़ वाला, और टीटी का 1 डोज देना है और वुंड केयर करना है, ठीक है, डर्टी वुंड में। और सेम अगर 10 साल से ज़्यादा हैं और 10 साल से ज़्यादा का ये है और नहीं, अगर स्टेटस नहीं पता और डर्टी वुंड लेके आएगा तो सिंपल है, ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन देना है, रेबीज़, वुंड केयर करना, फुल टीटी डोज देना है, ठीक है। और यही सेम चीज़ है, ये कैटेगरी A B C D उनने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो ये अपना अभी आज अपन ने पढ़ लिया टीटनेस के बारे में, इम्पोर्टेंट